Well, evolution of law, interpretation of law cannot be challenged. दोस्तों, बहुत ब्यूटीफुल जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने दिया हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में, जहां दो कॉमर्शियल पायलट डाइवर्स डिग्री के लिए गए और उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है कि वी ऑप्टेड एंड गॉट मैरिड एंड गॉट मैरिज सर्टिफिकेट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, और उन्होंने ये क्लियरली कहा कि वी हैव नॉट फॉलो द रिलीजियस सेरेमनीज टू डू द मैरिज. And court has observed that as per section 7 of Hindu Marriage Act, it is very categorically and clearly stated that saptapadi or rituals need to be followed, without which the marriage will termed as invalid. यहाँ तक कि कोर्ट ने कहा कि भले ही रजिस्ट्रेशन मिल गया हो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में, लेकिन अगर आपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया तो देन अंडर सेक्शन 7 का आपने फॉलो नहीं किया तो इट विल बी इनवैलिड. कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट लॉ मेकर द पार्लियामेंट हैज थॉट ऑफ सेम टू अवॉइड पॉलीगेमी, एंड ऑल्सो there is a Rigveda which talked about the ceremony which need to be strictly followed, and if it has not been followed, no evidence, then tomorrow invalidity of this marriage can be done. जी हाँ दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में बहुत ही कैटेगरिकली रिलीजियस सेरेमनी के बारे में कहा गया है. सिंपल वाइनिंग एंड डाइनिंग एंड डांस एंड म्यूजिक कैन नॉट बी a fulfillment of a marriage if the rituals has not been followed. So beautiful judgment has given on 19th April. It is a landmark judgment, can impact the society at large. Of course, when the law is made with some clear objective, with some clear foundation, it need to be followed. दोस्तों, इसलिए जो भी लॉ इंटरप्रेट होके जजमेंट आते हैं, लॉ ऑफ लैंड को और क्लेरिफाई करते हैं, वी नीड टू फॉलो द सेम. यस, this is for information of society from Advocate Dr. Arun Mishra. Thank you. Well, evolution of law, interpretation of law.